एक दिन श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम निरंतर हमारी सेवा करते हो और नाम जप भी करते हो, परंतु सत्संग और कथा श्रवण करने नहीं जाते। यह तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है। हनुमान जी बोले, प्रभु, जिन भगवान की कथा होती है वे तो निरंतर मुझे मिले हुए हैं और आपकी सेवा भी मिली हुई है। अतः मैं सोचता हूँ कि कथा श्रवण से क्या लाभ। श्री रघुनाथ जी बोले, यह सब तो ठीक है, परंतु कथा तो श्रवण करनी ही चाहिए। श्री हनुमान जी ने पूछा कि आप ही कृपा पूर्वक बताएं कि किसके पास जाकर कथा श्रवण करें। रघुनाथ जी बोले, नीलगिरी पर्वत पर श्री काकभूषुंडी जी नित्य कथा कहते हैं। वे बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। शंकर जी, देवी देवता, तीर्थ आदि सभी उनके पास जाकर सत्संग करते हैं। आप उन्हीं के पास जाकर कथा श्रवण करो। हनुमान जी ने बटुक रूप धारण किया और नीलगिरी पर्वत पर कथा में पहुंच गए। वहाँ श्री काकभूषुंडी जी हनुमान जी की ही कथा कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब जामवंत ने हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण कराया, तब हनुमान जी ने विराट शरीर धारण किया। एक पैर तो था महेंद्रगिरी पर्वत पर, भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर, और दूसरा रखा सीधे लंका के सुबेल पर्वत पर। एक ही बार में समुद्र लांघ गए। कथा सुनने आए बटुक वेशधारी हनुमान जी थोड़ा चौंके। आगे फिर कथा में कहा गया कि हनुमान जी वहाँ विभीषण से मिले, अशोक वाटिका में जाकर सीधे बिना चोरी छिपे श्री सीता जी से मिले, और वहाँ जब उन पर राक्षसों ने प्रहार किया तब उन्होंने सब राक्षसों को मार गिराया। रावण के दरबार में भी पहुँचे। वहाँ रावण ने श्री राम जी के बारे में अपशब्द प्रयोग किए और राक्षसों से कहा कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने यह सुनकर जोर से हुंकार किया और उनके मुख से भयंकर अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि ने लंका को जला दिया और हनुमान जी पुनः एक पग रखा तो इस पार राम जी के पास पहुंच गए। यह सुनते ही बटुक रूपधारी हनुमान जी ने सोचा कि काकभूषुंडी जी यह कैसी कथा सुना रहे हैं। मैंने तो इस प्रकार न समुद्र लांघा और न इस प्रकार से लंका जली। लगता है कथा व्यास आजकल असत्य कथा कहने लगे हैं। कथा से असंतुष्ट श्री हनुमान जी के वापस आने पर रघुनाथ जी ने पूछा कि आज कथा में कौन सा प्रसंग सुनाया। हनुमान जी ने उदास मुख से बताया कि प्रसंग तो समुद्र लंघन और लंका दहन लीला का ही था, परंतु उन्होंने तो कथा को बहुत प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर कहा। इस तरह की कोई लीला मैंने तो नहीं की। रघुनाथ जी हंसते हुए बोले कि आपको संदेह नहीं करना चाहिए। व्यास आसन पर बैठे संत के प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। काकभूषुंडी जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है। हनुमान जी ने बात तो मान ली और प्रभु के चरण दबाने में लग गए, पर मन में संदेह था। वे बार बार वही बात सोच रहे थे कि आखिर विश्वास करें तो कैसे करें। श्री राम जी ने उस समय अपनी अनामिका से अंगूठी निकालकर गिराई और कहा कि हनुमान जी मेरी अंगूठी उठा कर दो। हनुमान जी अंगूठी उठाने झुके तो वह अंगूठी और आगे सरक गई। उसको पुनः पकड़ने गए तो और आगे जाने लगी। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर अंत में सुमेरु पर्वत की एक कंदरा में प्रविष्ट हो गई। वहाँ पर एक विशाल गुफा के भीतर वह चली गई। हनुमान जी अंदर जाने लगे
तो एक विशाल वानर ने उन्हें रोक दिया और उसने हनुमान जी से कहा कि मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ, तुम्हें भीतर जाने से पहले मुझसे अनुमति लेनी चाहिए। हनुमान जी ने द्वारपाल से कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए मुझसे ऐसा कहते हो। मैं श्री राम जी का दास पवन पुत्र हनुमान हूँ। यह बात सुनकर वह द्वारपाल वानर हंसकर बोला कि हनुमान कब से इतने निर्बल तेजहीन हो गए? झूठ कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम हनुमान जी कैसे हो सकते हो? हनुमान जी तो गुफा के भीतर ध्यान में बैठे हैं। हनुमान जी समझ गए कि अवश्य ही इसमें प्रभु की कोई लीला है। हनुमान जी ने द्वारपाल से आदरपूर्वक कहा कि आप कृपया भीतर जाकर हनुमान जी से विनती करो कि बाहर एक वानर खड़ा है और आपके दर्शन करना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर हनुमान जी से कहा कि एक वानर बाहर खड़ा है और अपने को श्री रामदास हनुमान कहता है। भीतर बैठे हनुमान जी ने द्वारपाल से कहा कि वे हनुमान जी ही हैं, तुम उनको प्रणाम करके बहुत आदरपूर्वक यहाँ लाओ। बाहर खड़े हनुमान जी को द्वारपाल ने भीतर लाया। तब उन्होंने देखा कि दिव्य प्रकाश से वह गुफा चमक रही है और स्वर्ण सिंहासन पर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हनुमान जी बैठे हैं। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्री काकभुसुंडी जी ने जो कथा सुनाई थी वह किसी अन्य कल्प की थी। हर कल्प में भगवान के अवतार होते रहते हैं। अलग अलग कल्पों में अलग अलग पद्धति से लीला होती रहती है। युग के अनुसार और लीला के अनुसार भगवान श्री राम अपने लीला पात्रों में जैसी शक्ति स्थापित करना चाहते हैं वैसी करते हैं। एक पैर से लंका पर जाने वाले और फूंक मारकर लंका जलाने वाला हनुमान मैं ही हूँ। तुम संदेह रहित हो जाओ। आपके द्वारा पूंछ बांधने के कारण लंका दहन करवाया और मेरे द्वारा फूंक मारकर, बस यही अंतर है। यह शक्ति आपकी और मेरी नहीं, यह शक्ति तो श्री राम जी की है। यह जो मेरे पास जो कुंड है उसमें जाकर देखो, उसमें तुम्हें भगवान की अंगूठी मिल जाएगी जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आए हो। हनुमान जी ने कुंड में देखा तो पूरे कुंड में एक जैसी सैकड़ों अंगूठियाँ दिखाई पड़ी। सिंहासन में बैठे हनुमान जी ने कहा कि जब जब अवतार काल में श्री राम जी हनुमान जी को कथा श्रवण करने भेजते हैं और उन्हें संदेह होता है तब वे ऐसी लीला करते हैं। अब तक सैकड़ों बार अवतार हुआ और सैकड़ों हनुमान यहाँ आए हैं। सार यही है कि कितने भी बड़े महात्मा हो, सिद्ध हो, योगी हो, सत्संग और कथा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन यानी घंटे को जरूर बजा दीजिएगा जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।